गाइस इन्फेक्शन हो रखा है उन्हें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। अगर दिखाऊंगा तो ये देखो। हेलो जी, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सईता। तो यार क्या बताऊँ, आँखों को हमने आज डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला इन्फेक्शन हो गया है बहुत ज़्यादा। बहुत सारी दवाइयाँ लिख के दी हैं और ये चश्मा दिया है, आप कुछ दिन ये चश्मा पहनना है और हमारी बिटिया रानी से और बच्चे से दूर रहना है। ये सबसे भारी काम होता है, माँ को बच्चे से दूर रहना। फिर भी बोला है कि चश्मा पहन लोगे ना तो फिर भी आप थोड़ा बहुत टच कर सकते हो। तो देखते हैं क्या होता है, पता नहीं और कितनी मुसीबत आनी है और क्या क्या दिन देखने हैं। एक ख़त्म होता है एक शुरू होता है। बेटी को हॉस्पिटल से लेके आए, हेमंत का हैंड फ्रैक्चर हो गया। हेमंत का हैंड ठीक हुआ, मेरी आंखों में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया कि उन्होंने बोला है कि 1-2 दिन में अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर वो लगाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। तो आप मतलब समझ ही नहीं पा रही हूँ कि इतना ज़्यादा हो रहा है। बिस्किट ओला दो, थोड़ा गरम गरम रखे जाए दूध, रखो 1 मिनट। फिर यही चल रहा है अब हमारे। अम्मा आई हुई है, बड़ी भाभी आई हुई है, यही सब चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या हो रहा है, बट कोई ना, हर सिचुएशन को हम हंस के टालेंगे। और आपको बता दूँ मुझे फ़ीवर भी आ गया है, हद से ज़्यादा हेडेक भी हो रहा है इसके लिए, और वॉमिटिंग भी हो रही है, पूरा स्वेलिंग आ गया है ना अजीब सा। तो मुझे ये पहनने का बोला है। कैसी लग रही हूँ मैम? मेरा बेटा बोल रहा है मम्मा आप माइकल जैक्सन जैसे देख रहे हो, पता नहीं क्या है। तो बने रहना, आज हेमंत चला जाएगा तो जो भी जैसे भी रहेगा सारे अपडेट्स आप लोगों के साथ बने रहेंगे। ओह मेरी बेटी रोना स्टार्ट हो गई है। आप लोगों ने आवाज़ सुनी ली है, आगे उससे भी मिलाऊंगी। हाँ जी, तो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि आप सब केशवी को इतना प्यार करते हो, इतना कंसर्न होते हो उसके लिए दिल से शुक्रिया है। क्योंकि आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस है कि दीदी केशवी को ना काला धागा बांधो और काला सारा चीज़ें बांधो। तो हमें क्या होता है कि 45 डेज़ नहीं होते ना तब तक नहीं बांधा जाता है। फिर भी मैंने मेरे घर वालों को बोला कि आप अभी बांध दो, 45 डेज़ होने के बाद जब हम मंदिर जाएंगे तब फिर से चेंज करके दूसरा बांध देना। तो यहाँ पे जेठानी जी उसको काला धागा बांध रही है, हाथों में, कमर में, पैरों में, सब जगह। तरबूज खा रहे हैं, हम भी आ रहे हैं गाइस, हम खाने। और तो ये बड़े बाबा भी खा रहे हैं, कनक को खिला रही है। सब आगे जो भी होता है मैं बताता हूँ। रॉकस्टार हेमंत को सब्सक्राइब करो। सर रखा माँ यहाँ सो रखी है, उन्हें पता ही नहीं कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ आज। और यहाँ बड़ी माँ कपड़ा उठ रही है। अब ये देख लो एक बार। तू आवाज चला जाएगा इसलिए तो व्लॉगिंग करके दे रहा है ना। हाँ, आई फ्लू हो गया माँ को, इन्फेक्शन हो गया बहुत ज़्यादा, तो आई फ्लू ही हुआ है, इस वजह से सर दर्द हो रहा है। सॉरी जो भी होगा मैं रॉकस्टार हेमंत आपको सब कुछ बता देगा। तो ये वाला नज़र उतारने वाला पार्ट इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे हर जगह कमेंट आता है कि दीदी आपकी और गुड़िया की नज़र उतारा करो। तो हमारे घर पे ना सुबह और शाम दोनों टाइम मेरी नज़र उतारी जाती है। तो मेरी ननद ना बत्ती से उतारती है, एक कॉटन की बत्ती को तेल में लगा के फिर पूरी ऐसे करके फिर नज़र उतारती हैं। तो यहाँ पर मेरी बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही थी, लेकिन मेरी बेटी नहीं रह रही थी तो उसको कुछ देर गोदी में लेना पड़ा। और ये देखो ये भाई बहन दोनों मिलकर मेरी नज़र उतारते हैं, मेरी जेठ जी हो रही है। और ये जो व्लॉग है वो हेमंत शूट कर रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने गुड़िया को इसलिए लेना पड़ा ना कि गुड़िया इतनी ज़्यादा रो रही थी क्योंकि वो धीरे धीरे ना समझने लगी है माँ को, बाकी सबको, मेरी आवाज़ को। तो वो मुझे ढूंढ रही थी क्योंकि सुबह से मैंने उसको नहीं लिया था ज़्यादा गोद में, तो वो ऐसे रोने लग गई थी। और जैसे ही मैंने उसको गोद में लिया ना वो चुप हो गई। सच में बच्चे कितने जानने लगे हैं। और ये देखो मैं कैसे एकदम हेडेक कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। और यहाँ पर मेरी ननद ने मेरी नज़र उतार ही ली। फिर हेमंत के जाने का टाइम और नज़दीक आ रहा है तो हेमंत बोला मैं कुछ देर मेरी बहन के साथ थोड़ी देर और खेल लेता हूँ। और यहाँ पर बहन भी अपने भाई से एकदम क्लोज इतना हो गई ना, अभी से उसकी आवाज़, उसकी मस्ती सब जानने लगी है। और हेमंत कुछ भी परेशान करता है ना तो वो खुशी खुशी करवा लेती है, दूसरा कोई करता है तो नहीं करती। ये रही मैं, देखो। और ऐसे आंखें, कुछ देर चश्मा हटा के भी रख देती हूँ, कुछ देर करती हूँ। अम्मा और जेठानी जी सबको ही हैं। और फिर मेरा ऐसे है कि यार कुछ देर तो रखूँ, कुछ देर हटा लेती हूँ। इरिटेट होने लग गई मेरे भी, क्योंकि ये जो मेरे इन्फेक्शन हुआ है ना वो इसलिए हुआ है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और दवाइयाँ मेडिसिन मैंने बहुत ज़्यादा ले ली थी। तो बहन को खिलाने के बाद अब पापा ने बोला था मैं खाना खिलाऊंगा हेमंत को। तो यहाँ पे हेमंत के पापा हेमंत को लेके बैठ गए क्योंकि जो पनीर की सब्ज़ी थी वो आज पनीर और प्याज की हेमंत के पापा ने बनाई थी। यहाँ पे इंदू, कन्नू सब थे और ये लोग इतना ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। बाकी मुझे नहीं पता, तो मेरे आनंद भैया ने शूट करके लेके आया, बोला चाची देखो। तो मुझे लगा यार ये वाला पार्ट मैं मेरे व्लॉग में डालूंगी तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा। खूब सारी मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे ये जो बेड में गिरा हुआ चाय आपको दिख रहा है, मुझे भी जब ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ तभी मुझे दिखा है इन बाप बेटे का कारनामा जो कि इन्होंने कर दिया था। और अब दोनों डर रहे थे कि मम्मी क्या बोलेगी, मम्मी क्या बोलेगी। यहाँ पे जेठानी जी खाना खिला रही हैं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, किसी ने आके मुझे कुछ भी नहीं बोला। जब एडिट करूँ ना तब पता चला। और यहाँ पे अम्मा
अम्मा बता रही है मुझे तो ये वाले मेडिसिन लिए, तूने ऐसा किया क्या, तूने ये किया क्या। तो मैंने बोला हाँ अम्मा मैंने सब किया, बस मुझे बुखार भी अब थोड़ा थोड़ा आने लगा है। डॉक्टर को भी दिखा लिया, पता नहीं क्या है और कितनी तकलीफ़ें आनी है। तो वही मैं और अम्मा कुछ बातें डिस्कशन कर रहे हैं। एक छोटी पतली फ़ोन ले लेना तेरा, सुन मेरी बात, तू है ना जाते ही सारा काम अच्छे से करना, स्कूल में पढ़ाई अच्छे से करना, ट्यूशन सारे दिन जानी है, सारा होमवर्क कवर करना है। यहाँ मैं मेरे बेटे को बहुत सारी बातें समझा रही हूँ और उसके पापा बोल रहे हैं नहीं नहीं तू मेरी बात सुनना, अगर आप हम दोनों की बातें सुनोगे ना तो आप हंस के लोटपोट हो जाओगे। आगे चलो मैं आपको सुनाती हूँ कि हेमंत क्या बोल रहा है और कितनी जल्दी आने का। संडे को जाएगा कौन? सैटरडे को भी नहीं जाऊंगा मैं तो। सैटरडे को आ जाऊंगा, सैटरडे को जाऊंगा, फ्राइडे को आऊंगा। कहाँ बस आओ देखा जाएगा, तू देख कौन देगा सैटरडे वाला। तू अच्छे से सारा पढ़ाई अच्छे से कर लेना है, सारा पढ़ाई जितना वर्क पेंडिंग बचा है ना, और अपने हैंड का प्रॉपरली ध्यान रखना, पानी बराबर पीना, सारी चीजें ध्यान रखना। इसमें टिफिन है नहीं वाली वो ले लेना और बोतल वहाँ पे है मिल जाएगी। तुझे पापा के कंडोले चढ़ने हैं ना, डेढ़ मिनट तीन चीज ले बैठ बैठ तो कंडोले चढ़ पाओ, पकड़ लेगा ना, छोड़ेगा नहीं, पंखो चला, पंखो ऊपर, पंखो बंद कर दिया मैंने। नाइन नाइन है हेमू, नाइन नाइन आजा बच्चा, ये मेरी जान है जो आज जा रही है। बहुत दिनों बाद एक दूसरे से दूर हो रहे हैं ना, कोई नहीं बेटा, पढ़ना लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। वैसे भी इस बार तो बहुत अपसेट हो गया। अब अपसेट नहीं, वो जो होता है यार, अब कोई अपसेट हो गया। तेरा बाप राठी स्कूल पढ़ा हुआ तो तू क्या घर से निकालेगा क्या? अपसेट हो गया, अपसेट होता है जो सैड हो, मन नहीं है। अच्छा मैं वो हूँ उदास, मैं वो हूँ जिसे मैंने वो बोलना चाहता हूँ जो कहते ना आज आना था आया नहीं, एब्सेंट। हाँ वही वही वही, मिस 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 तो लड़कियों को बोलते हैं ना। अरे स्कूल मिस। अच्छा स्कूल मिस स्कूल की लड़कियों को बोलते हैं यार स्कूल को छोड़ दिया आज छोड़ दिया तो बोलते ड्रॉप करना। अच्छा छोड़, मेरे से गलती हो गई यार, मेरी इतनी इंग्लिश मजबूत नहीं है, बेटा मजबूत है ना मेरा, बस बहुत है। यहाँ पे हेमंत के पापा कुछ देर हेमंत को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगा कि कुछ देर अगर मैं हेमंत के साथ रहूँगा, सुला दूंगा तो उसको अच्छे से नींद आ जाएगी, तो शायद फिर ये आराम से चला जाएगा। लेकिन एंड तक व्लॉग देखना, कहानी पूरी पलट गई है। पता है हेमंत कभी भी स्कूल ऐसे मतलब उदास मन से नहीं गया, हमेशा हंसते हुए गया है। पहले शुरू में जिसके 2.25 साल का था तब गुड़गांव चला गया। शुरू में तो इसका ये रूटीन रहता था कि हर फ्राइडे ये आता था और संडे को रात को जाता था, कभी उदास नहीं किया। जितना टाइम उसको पापा के साथ मिला ये खुशी से रहा ना। इस बार उदास थोड़ा जा रहा है, पता है क्यों? क्योंकि बहन को बहुत याद कर रहा है। इसको ऐसा लगता है बहन की पूरी ड्यूटी मैं करूँ, सारा मेरा हक है, इसलिए इस बार थोड़ा उदास है। कोई ना मेरी जान, 1 महीने की बात है, 1 महीने में स्कूल छुट्टी हो जाएगी, फिर आप आ जाओगे, फिर 47 डेज की छुट्टी होगी, फिर तो अपन सब चलेंगे, फिर अगले नेक्स्ट टाइम साथ चलेंगे। बस इसकी माँ की तबीयत भी सुस्त है 48, क्योंकि मैं 3 दिन पहले आने वाला हूँ। हाँ उधर उसकी माँ उदास है, बहन तो मिस करेगी लेकिन वो बता नहीं पाएगी, और हेमली बहुत मिस करता है। लेकिन हेमली वहाँ जाके खूब पढ़ेगा, खूब खेलेगा, है ना? बहन गर्व करेगी। हाँ बहन के लिए अब तो उसकी ड्यूटी बढ़ गई है ना। लाली क्या उदास है? यस यार ऐसे रहते हैं ना। सो गाइस, सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ वापस कैसे आ गया। सो रात को मेरे को पता चला जब मैं आधे रास्ते आ गया था कि माँ की तबीयत ख़राब हो रही और मेरी भी थोड़ी थोड़ी होने लग गई थी, तो मैं रोया बहुत ज़्यादा और फिर वापस आ गया। और उसके बाद अब माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आगे आगे जो भी होता है मैं आपको बताऊँगा। अभी चलते हैं, माँ को आपको मैं दिखाता हूँ। सो वापस मेरे को आना पड़ गया, कोई नहीं, चलो देखते हैं आगे। मेरी भी थोड़ी ख़राब थी, अभी ठीक हुई है। सो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ माँ क्या कर रही है। सो माँ यहाँ पे है लेटी हुई, वायरल इन्फेक्शन हो रखा है, उन्हें बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है उनकी। इंदू को सर दबाना पड़ रहा है और पापा हाथ दबा रहे हैं, मतलब हाथ फेर रहे हैं, क्या नाम लगे। पापा आप टेंस दो। क्या टेंशन है? बेटी भी रो रही है, वो देख चिड़कली रो रही है, चिड़कली भी रो रही है हमारी छोटी वाली नन्ही पूरी। तो मैं तो उसके पास गई ही नहीं। माँ कल से जा ही नहीं भाई,
मैं बताऊँ, मैं कल आधे रास्ते से कितना भाग के आया था ना। जैसे हेमंत को पता चला मेरे को बहुत तेज फीवर है, हेमंत रोने लगा घर। और मैं कल रात से उठी नहीं, डॉक्टर भी दिखा लिया, मेडिसिन भी ले ली, सब कर ली। फिर रात को पापा मेरे लिए वेट कर रहे थे कि हेमंत कब आएगा, गेट खोल के आता हूँ मैं और उसे लेके आ जाऊँ, है ना। तो यहाँ पे हेमंत अपनी बहन के साथ खेल रहा है। बड़ी माँ को नींद आ रही है क्योंकि रात भर सोई नहीं है। ये रही इंदु और अम्मा सुबह से लगे पड़े हैं। मैंने टैबलेट ली है, तब अब थोड़ा सा जाके मेरे को फीवर उतरा है और पूरा पसीना पसीना हो गई मैं, तब हल्का हल्का फैन चला रही हूँ। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, अगर दिखाऊँ ना तो ये देखो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है और इतना तेज़ फीवर आ गया था ना, तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था मुझे। अब जाके थोड़ा सा फीवर उतरा है, टैबलेट ले रही हूँ, फीवर उतर रहा है, टैबलेट ले रही हूँ। कल शाम को डॉक्टर को दिखाया था, आज भी पूछा तो उन्होंने बोला था 3-4 टाइम लेना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। तो अगर कल सुबह तक नहीं ठीक हुआ तो फिर हम कल सुबह डॉक्टर के जाएंगे, जो भी रहेगा। और हेमंत वापस आ गया था, उसके मन नहीं लगा, बट आज अभी फिर से जाएगा ये, है ना लल्ला, है ना। अब जाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, हेमंत अपनी बहन को इतना ज़्यादा प्यार करने लगा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के लिए ही वापस आना पड़ा। उसको याद आने लगे और जैसे उसने सुना ना कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर वो रह ही नहीं पाया और सुबह से मेरे पीछे पड़ा है। सुबह से माँ ये कर लो, माँ वो कर लो, और आप मानो पूरा दिन आज मैंने आँखें ही नहीं खोली थी, बेहोश के जैसे पड़ी थी मैं तो। बट कोई ना, हेमंत अब जाएगा ना बेटा घर, स्कूल, अब स्कूल मिस नहीं करेंगे, है ना। ओके गाइस, आगे जो भी रहेगा आप लोगों के साथ अपडेट करते रहेंगे। हेमंत जाने से पहले सबको टॉर्चर करता हुआ अपनी बहन को बोल रहा है मैं बाल कंघी करूंगा, है ना। मैंने इससे पहले 2 बार टिंट गिना, ये टाइम पर नहीं आया, मैंने सोचा इस बार भी ऐसे ही करती हूँ, पर उल्टा पड़ गया पास आई। उल्टा पड़ गया पास आई। अब देखते हैं और इसके सारे घटिया वाले लगाने पूरे मेरा मन नहीं होगा जब तक निकलने में, मेरे बाल खराब कर दूं करके मेरे आई नहीं वापस, बस एक ऐसे खत्म। पता है ये दोनों इतना ज़्यादा झगड़ा करते हैं, लेकिन जैसे इंदु को पता चला ना कि हेमंत अब जाएगा, तो हेमंत की हर जिद उसको मंजूर है। पहले सिखा रही है हेमंत को कि हेमंत इस तरह से कंघी किया जाता है, तो हेमंत वैसे ही सीख कर फिर उसको ऐसे कंघी करके उसके हेयर ठीक करके दे रहा है। देखो मेरे बेटे ने चोटी बनाई है। हेमंत ये कैसी चोटी है लाला? घुमाऊ फिराऊ चोटी। अब कुत्ती वाली पूछ वाली बात है, कहते हो अच्छी है। नहीं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। रबर दे अब इसको। ये टॉर्चर होता है। बहन हमेशा अपने भाई के सारे टॉर्चर सहन करती है, ये वो क्या बोलते हैं विधि का विधान है। और हमारे हंसी को रुके खोला उठा बोले टाटा भैया, हाँ कर दियो। सो फाइनली अब हेमंत जा रहा है। हेमंत अच्छे से अपना पढ़ाई करेगा, है ना हेमंत। माँ को फिर से फीवर आने लग गया है। माँ कल सुबह डॉक्टर दिखा देगी, प्रॉमिस, पक्का वाला। आज डॉक्टर दिखा दिया था ना, घर पे भी आए थे डॉक्टर, सब दिखा दिया था ना। कल बीकानेर जाके डॉक्टर दिखा के आऊँगी, सारी चीज़ें करूँगी, है ना हेमंत। अच्छे से आप पढ़ाई कर लोगे, फिर वापस जल्दी जल्दी फिर से बुलाऊँगे। हाँ, सारी चीज़ें खुद मैनेज करना। आप मेरा बहुत ब्रेव बेटा हो, वेरी गुड बेटा हो आप मेरे, है ना राजा। लव यू। बाबूड़ी भी तो नीचे चल सकती है। बाबूड़ी नहीं जा सकती है, नहीं बेटा, इधर तक। बाबूड़ी को उसी रूम में रखेंगे, केशवी को। और आप सबको बता दें, हमारी प्यारी सी प्रिंसेस का नाम है केशवी, है ना। KESHVI, केशवी। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन गलत बता रहे हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि उसका नाम केशवी है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उसको काजल लगा लो, तो काजल लगाना डॉक्टर ने मना कर रखा है। और हमने ना यहाँ पे साइड में, यहाँ पे हथेली में, पैरों में, वहाँ हम रेगुलर उसको काजल लगा रहे हैं। और हाथ में जो कल काले धागे बांधते हैं वो आज बांध दिए हैं। जो उसकी बड़ी माई थी तब आपके सामने है कि उसने पूरे बांध दिए हैं। तो जो काजल है वो डॉक्टर ने मना कर रखा है। तो अब हेमंत जा रहा है। ये वाला व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं ज़्यादा ना तो कुछ शूट कर पाऊँगी ना मेरे को कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि मुझे भी फिर से फीवर आने लग गया है। तो कल मॉर्निंग में मैं भी दिखाऊंगी और हेमंत को भी, मेरी मॉम केशवी को भी दिखा के लेके। इधर ला, ये देखो लेके आ गया इसको। ये हम सबके लिए खिलौना है ना। तो ओके गाइस, बाय बाय। खूब सारा प्यार देना, खूब सारी ब्लेसिंग देना।